नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। चारों भाई शादी करके और विदा हो चुके हैं। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया और अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धो जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए और उनका शील और स्नेह वर्णन किया नहीं जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गाए। तिन्हि भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमलों में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभी नृप दीने, बोली सूपकारी जब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक की मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी। परोसने वालों को बुला लिया और आदर के साथ पतलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परूसी, गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस दिया। पंच कवल करी जेवन लगे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरसी नहीं जाहे बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करके पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह से अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं किया जा सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे और उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चैवर्य, चौव्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अविनत भांति। जेवत दीहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। एहि विधि सभई भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीना।
समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन करके हाथ मुंह धोने के लिए जल दे दिया। देहि पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नीतन नूतन मंगल पूर्व माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मानी जागे, जाचक गुणगण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर बंधु समेता, किमी कही जात मोधुमन जोता। प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रतिक्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिया जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूर्ण काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोए हुए वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी कृपा महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनिवृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जावली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावली और विश्वामित्र सभी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभई नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम वरासन दीन्हे। चारि लच्छवर धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महिदेवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक वसन मणि है गैस सेंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उन्हें दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। एहि विधि राम बिहा उछाऊ, सकई नवरी वर्णी सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कह राऊ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष बसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनि राज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु करतूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जानकु सहित अनुरागा।
राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नवनगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है और दशरथ जी का जाना किसी को भी नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ही बाती, जनु सने रजू बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न कहूँ सनेहु, भले ही नाथ कहे सचिव बोलाई, कही जय जीव शीस तिन्ह नाई। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊं जनाऊं, भय प्रेम वश सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता, सत्य गवनु सुनी सब विकलाने, मनऊ सांझ सरसित सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। जह तह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, वह भेजा गया। भरी भरी बसे अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं, पलंग भेजे। 1 लाख घोड़े और 25,000 सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए घोड़े और रथ भेजे। मत सहस दशरथ 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देखी दिसी कुंजर लाजे, कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें थी। दाइज अमित न सकई, किन दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोड़ी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सबु समाज एहू भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चल ही बरात सुनत सब रानी, विकल मीनगण जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजा कर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, एहि असी सिखावनु देही, होय संत पियहि प्यारी, चिरु अहिवात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पतियों की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, अतः स्नेह बस सखी सियानी, नारी धर्म सिखवही मृदु वाणी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर अपनी आज्ञा का पालन करना, शयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों को धर्म सिखलाती हैं।
स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी ने बार बार बुलाई, बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं विरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेही अवसर भाईन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महलों को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलन चही हई आजू, किन्हें विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, विदेह की विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहू भूप सुतचारी, को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतिथि किने विधिवानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरण सिलु जिमी पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नारू की हरिपदु जैसे, इन्हें कर दर्शनो हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निर्खी राम शोभा उर धरहूं, निज मन फनी मूर्ति मन करहूं, एहि विधि सभी नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर्षि उठा रनिवासु, करी निछावरी आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहज स्नेहु वर्णि किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरण लगने लगी। हृदय में प्रीति छा गई और इससे लज्जा नहीं रह गई। उसके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और अपनी कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक कड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की, हरम कोटि अपराध। राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।